नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। डिस्काउंट का पार्ट 6 है, ये इसको देखते हैं। नवीन एक खिताब को 18% छूट पर बेचने के बाद 12% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, ये वीडियो पहले देखने से पहले आप लोग डिस्काउंट का पार्ट 5 आप देख लीजिए। तो उसमें मैंने बताया कि मैं जो डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ वो कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। उसको बेसिक से मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे MRP और CP, ठीक है। मैंने बोला कि CP में हम लोग डिस्काउंट को लेस करते हैं और MRP में अगर आपका प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते हैं और लॉस होता है तो लेस करते हैं। कैसे, मैंने बेसिक्स में उसको बताया है 5th पार्ट में, ठीक है। आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 18% की छूट देता है, तो 18% छूट देगा तो आपका CP में से लेस कर देंगे छूट को, तो 82 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और लाभ 12% है, तो यहाँ पर 112 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब क्या करेंगे, इसका आपको रेशियो पूछा है तो इसको हम काटेंगे 2 से। ये 56 रहेगा, ये 41 रहेगा। किसका पूछा है, पहले क्रय मूल्य मीन CP, तो CP आपका 41 है। फिर क्या, अंकित मूल्य। कभी कभी क्या होता है, हम लोग उल्टा अनुपात बता देते हैं, जो कि नहीं करना है, ठीक है। फिर आपका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य MRP, तो 41 रेशियो 56 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से सॉल्व होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है, लेकिन छूट पर 8% की बिक्री कर भी लगाता है। यदि ग्राहक 3402 रुपये चुकाता है जिसमें बिक्री कर भी शामिल है, तब अंकित मूल्य क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए MRP और यहाँ पर सेलिंग प्राइस, ठीक है। कैसे, देखिए हमेशा यहाँ पर CP नहीं लिखना है। जैसे मैंने पार्ट 5 में मैंने दिया था, तो हमेशा यहाँ पर CP नहीं लिखना है। आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, कंसेप्ट देखना है कि दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अगर उसने, मान लीजिए MRP आपका 100 है, ठीक है। अगर 10% की छूट देता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहेंगे, देखिए 8% की बिक्री कर सेलिंग प्राइस पर होगा, तो इसका 8% देखें, नॉट 72, तो आपका 7.2 है। ये क्या है, बिक्री कर, ठीक है, ये बिक्री कर है। अगर 90 की 30 में 7.2 उसका जो है सेल टैक्स भी लग गया, तो उससे टोटल जो कीमत चुकानी पड़ी वो कितनी है, 97.2, इतनी कीमत उसे चुकानी पड़ी। ये परसेंट में वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी, इतनी। तो 97.2 की वैल्यू आपको दी गई है 3402, ठीक है। तो आपको अंकित मूल्य इसमें बताना है, ठीक है। चलिए, ये 0 से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 4 तिया 12, 4 से काटेंगे इधर, 4 32, 4 पंचे 20, 0, 4 पंचे 20, इस तरह से कटेगा। और अगर इसको हम देखें 5, ये कितने टाइम जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 और 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बचेंगे, 3 और 24, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, इस तरह से आएगा। फिर से इसको काटेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 35 टाइम्स आपका जाएगा, ठीक है। 35 और गुणा 100 आपका 3500, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 97.2% की वैल्यू आपको ये दी गई थी, आपसे अंकित मूल्य पूछा था, तो अंकित मूल्य कितना है, 100 है। इसकी वैल्यू ये है, तो मुझको अंकित मूल्य की निकालनी, तो इंटू मैंने 100 कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करती है तो उसे 16% का नुकसान होता है। यदि वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। तो MRP और CP, ठीक है। सूची मूल्य पर 20% की छूट देता है, छूट में CP को 100 लेके, अगर 20% की छूट है, मैंने बोला इसमें डिस्काउंट
लेस होता है। ठीक है, पार्ट 5 में मैंने आपको बेसिक से समझाया है। अगर लाभ है तो एमआरपी में ऐड कर देंगे, नुकसान है तो इसको लेस कर देंगे, तो ये आपका 84 हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहते हैं कि सूची मूल्य पर 10% की छूट, सूची मूल्य अंकित मूल्य, इस पर 10% की छूट देता है। तो छूट कितने की मिली? 8.4 की। ठीक है, फिर ये बेचेगा किस पे आपका, जब इसमें छूट देंगे तो 75.6, ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। इतनी की थी, इतनी बेची, तो देखिए आपको क्या हुआ, सीपी 80 का था, आपने कम में बेचा तो आपको हानि हुई। कितने की हानि हुई? तो इसका अंतर क्या होगा? 4.4। किस पर हानि होती है? सीपी पर, इंटू 100। ये पॉइंट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 8.40% की क्या होगी? हानि होगी। हानि और लाभ कैसे मालूम करेंगे कि 80 की चीज़ थी, उसने 75.6 में बेची, तो कि कम में बेची है तो इसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरा फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा 20% छूट थी तो सीपी में हम लोग 20 को लेस करते हैं, 80 आया। 16% का नुकसान हुआ, नुकसान है तो 100 में लेस करेंगे एमआरपी में, अगर लाभ होता है इसको ऐड करते। ठीक है, तो 10% की इसको फिर से छूट मिलती है, एमआरपी पर छूट देते हैं हम लोग, इसको यहाँ पर 8.4 हुआ। 8.4 हुआ तो बेची कितने की? 75.6 की। ठीक है, इतने में बेची, कम में बेची और ज़्यादा की थी, तो आपको लॉस हुआ 4.4 का लॉस होता है किस पे? सीपी पर। इसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यदि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे 5% का नुकसान होता है। ठीक है, अगर वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचे तो उसे कितना % लाभ या हानि होगी? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एमआरपी और सीपी। ठीक है, 25% की छूट है तो सीपी से हम लोग लेस करेंगे, 75 आ जाएगा। 5% का नुकसान होता है, एमआरपी पर लेस कर देंगे, 95 हो जाएगा। क्या कह रहा है कि सूची मूल्य पर 10% की छूट देता है तो इस पर 10% की छूट देगा, तो 9.5 आएगा। 9.5 आएगा तो बताइए कितने में आपको ये बेचेगा? ये आपको बेचेगा 85.5 में। ठीक है, अच्छा ये आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस, और ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। इतने की वस्तु थी, उतने में बेची, तो देखेंगे कम की थी, ज़्यादा में बेच दी, तो 10.5 का उससे लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ? कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। पॉइंट से ये 0 कैंसिल। ठीक है, 15 सत्ते 105, 15 पाना 75, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 14% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 4 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। मैं बार बार बोलूँगा, पार्ट 5 देखिए, पार्ट 5 देखिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाया कि ये लेस ऐड क्यों होता है और ये लेस क्यों होता है। ठीक है, अगर लाभ है तो एमआरपी में ऐड करेंगे, हानि है तो उसको लेस करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे सीपी, ये एमआरपी क्या है? एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक करता है। ठीक है, क्रय मूल्य मान लीजिए 100 था, अंकित मूल्य क्या है? एमआरपी। 25% अधिक मतलब 125। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। उसे 12.5% का लाभ मिलता है, तो 12.5% हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सीपी 100 था, सर लाभ मिला है 12.5 का, 12.5 का अगर लाभ मिला है तो उसने वस्तु को कितने में बेचा होगा? 100 की थी, 112.5 में उसने बेचा है, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अंकित मूल्य इतना था, बेचा इतने में, तो देखिए इसको डिस्काउंट कितने का दिया? तो 12.5 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देते कि किस पर है? एमआरपी पर। देखिए लाभ और हानि सीपी पर होता है, लेकिन डिस्काउंट एमआरपी पर होता है, गुणे 100। इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10%। तो छूट उसे मिली कितने की? 10%। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए। मैं बार बार बोलूँगा,
पार्ट को, 5th पार्ट को आप लोग देखिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप सभी पार्ट उसमें दिए गए हैं, आप उसको भी देखिएगा। ऑल द बेस्ट।